खाकर रसोई में जाती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खाने के समय अब खाना तो बन गया है लेकिन कोई आज डाइनिंग टेबल पर नहीं आया। आवाज लगा देती हूँ, माँ जी, पापा जी, दादी, दादू, काव्या, खाना खाने आ जाओ। तन्वी खूब आवाज लगाती है लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो सबके कमरों में जाकर देखती है, कोई अपने कमरे में नहीं होता। जिसके बाद तन्वी एक एक कमरे में जाकर देखना शुरू करती है। एक कमरे में उसे सास लेटी हुई मिलती है। बहू बन गया खाना? हाँ माँ जी, कमरे साफ करने में लेट हो गया था, फिर भी मैंने जैसे तैसे समय से खाना बना दिया, लेकिन अब खाना ठंडा हो रहा है और कोई घर में मिल नहीं रहा, सब पता नहीं कहाँ गए। इस घर में सबकी आदत है अपना कमरा छोड़कर कहीं भी सो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ। अब बहू ढूंढ सबको, एक तो इस घर के सारे कमरे साउंड प्रूफ हैं। जिसके बाद तन्वी बेचारी एक एक कमरा खोलकर देखती है और टोटल 150 कमरे देखने के बाद उसे दादी, दादू और काव्या छत पर मिलते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी नीचे ठंडी है ना, तो हमने सोचा कि हीटर चलाने से अच्छा हम छत पर धूप सेक लेते हैं, इसीलिए यहाँ आ गए। मैं सबको आवाज देकर थक गई, पूरे 150 कमरे देख कर आ रही हूँ। 2 घंटे हो गए खाना बने, ठंडा भी हो गया खाना। अरे बेटा, ठंडा खाना खाया नहीं जाता। तुम खाना गरम करो, हम आते हैं। जिसके बाद तन्वी फिर से रसोई में जाकर खाना गर्म करती है और सभी को खाना परोसती है और सभी बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। वहीं बहू ने पहले ही ड्राइवर से करण के ऑफिस खाना पहुंचा दिया था। सबके खाना खाने के बाद तन्वी बर्तन धोकर रसोई में साफ करके कपड़े धोती है और वहीं दादी जब आराम करने लगती हैं तो बहू सुबह ही कहा था सारे कमरे साफ कर देना, अभी तक सब साफ नहीं हुआ। माँ जी बस करने जा रही हूँ, घर के काम हो गए हैं, अब वही बाकी है। जिसके बाद तन्वी फिर से झाड़ू लेकर लग जाती है और सारे कमरों में झाड़ू लगाने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा, अब कल मैं पोछा लगाऊंगी। फिर तन्वी